नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो हमारी लोकेशन है वो बहुत ही अनोखी सी है और बहुत यूनिक सी है, क्योंकि आज हम ट्रेन में बैठकर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हम ऐसे खुलकर बात कर सकते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कह लीजिए एक अहम सा टॉपिक है। क्योंकि जो दिवाली है वो ना सिर्फ हिंदू रिलीजन में बल्कि सारे रिलीजन्स में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ना सिर्फ दिवाली बल्कि आने वाली ये जो छुट्टियाँ होती हैं बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट लेकर आती हैं। और आज इस बहुत ही सुंदर से टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र हरजाई जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम इस ट्रेन में बैठे हैं, बहुत अलग एक्सपीरियंस है कि हम आज इस ट्रेन में बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं जी। तो मैं आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। नरेंद्र हरजाई को तो हमेशा हर दिन अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के 145 करोड़ को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसी दीपों की तरह मगन रहे, जलता रहे और खुशहाल रहे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो। ये दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं नरेंद्र हरजाई परिवार की तरफ से सबको मुबारकबाद। सर, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो त्योहार होते हैं ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, उनकी छुट्टियां होती हैं। और इस चीज़ में ना दिवाली सबके लिए दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बच्चा ना सिर्फ बच्चा बल्कि बुजुर्ग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगी, जब आपका बचपन था तो आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते थे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दीपावली जो है ना, दिवाली ये दियों का त्यौहार है और हमेशा पूरा शहर परिवार का हर एक इंसान दीपावली की खुशियाँ मनाता है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। मैं चाहता हूँ कि जैसे दीपावली है, अगर हमारा समाज, सोसाइटी और देश और परिवार क्यों ना आज ये प्रण करें कि हमें जैसे दिवाली पे हर आदमी खुश होता है तो हमेशा 365 दिन ऐसी खुशी मनाएं। क्यों नहीं हम खुशी मना सकते? ऐसा क्या विघन होता है, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि जब हम इस चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते? तो मैं चाहूँगा सभी तरफ खुशियाँ हो और दिवाली को अच्छे से एंजॉय करो। और सबसे बड़ी बात है, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है, मुझे लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग का इसको सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। सर, अगर बात की जाए दिवाली के पीछे के कारण की कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे जी। जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जो है घी के दीपक जलाए थे। तो आपके हिसाब से आज के युग में ये जो दिवाली का महत्व है ये पटाखों में बदलता जा रहा है, ये तब्दीलियां होती जा रही है, उस चीज के ऊपर आप कैसे कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि दीपावली का त्यौहार जो है, दिवाली जो त्यौहार है, ठीक है, श्री राम जी अयोध्या 14 साल का वनवास काट कर अपने अयोध्या आए थे। लेकिन जो उनका जीवन रहा है, जो 14 साल उन्होंने वनवास काटा है, उससे हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो श्री राम जी कितने अपने परिवार के भक्त थे और कितना उन्होंने अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस किया, जो आज एक जिंदा मिसाल है। मैं कहता हूँ काश ये दुनिया आज इस दिवाली पे ये समझे कि हमें भी, हम श्री राम तो कोई भी नहीं बन सकता, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री विष्णु का अवतार थे, लेकिन हमें जो उनका एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो उन्होंने जीवन गुजारा है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो खास तौर हमारे जो नेता और अभिनेता है, मैं आज सभी नेता को ये कहूँगा और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप अपने जीवन में खुद भी खुश रहो, खुद भी रोशन हो और अपने परिवार, समाज, सोसाइटी और देश को भी रोशन करो, क्योंकि हर नेता के ऊपर बहुत उम्मीदें होती हैं। और मैं पक्ष और विपक्ष को कहना चाहूँगा कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सर, दिवाली का ये जो पावन अवसर होता है, इस दिन ना घर घर में पूजा की जाती है, घर घर में एक रंगोली बनाई जाती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी जी और माँ जो गणेश जी हैं इनका आवास होता है उस दिन। तो आपके हिसाब से लक्ष्मी जी का अगर आपके घर में वास हो तो क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या ये हमारे घर के लिए सही शुभ होती है ये सब चीज़ें? नहीं, बहुत शुभ होती है। देखिए, आप हमेशा दीपावली पर, हालांकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम वो अयोध्या आए थे, लेकिन हम जो पूजा करते हैं शाम को, हर इंसान पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी, गणेश जी, लक्ष्मी और सरस्वती माता तीनों की पूजा होती है। तो मैं चाहूँगा कि जब हम इतनी निष्ठावान हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक दिन के लिए ये त्यौहार नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा आप सेलिब्रेट करो, हमेशा खुशियाँ दो, खुशियाँ दो।
क्योंकि इसमें गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ हर तबके के लोग सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन में रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबका हो। और एक और कहना चाहूँगा कि अपने श्री राम जी से इस दीपावली पे एक लेसन लेना चाहिए। जो समझदार हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो थोड़े से कम समझते हैं त्योहारों को, तो उसमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है और कैसे हमें खुशियाँ मिल सकती हैं। सिर्फ जैसे कि आपने कहा कि आजकल जो ये सब चीज़ें हैं, बच्चे भूलते जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भूलते जा रहे हैं कि हमें किस तरीके से एक त्यौहार को मनाना चाहिए। आजकल फैंसी चीज़ें हो गई हैं कि लोग दिवाली के दिन पटाखे जलाते हैं, और पटाखे जलाने के कारण कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के कारण बहुत से जीव हैं जो इस धरती पर नहीं पर पेड़ों पर रहते हैं, जिनका दम घुटता है। तो आपके हिसाब से दिवाली के दिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए? पटाखे का तो मैं हमेशा वैसे विरोध करता हूँ, लेकिन जो हमारे पटाखा विक्रेता हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको शायद ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पटाखे अपने आप में एक प्रदूषण पैदा करते हैं, और जिनको जो ओल्ड एज हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा दुखदायी हैं। और बहुत से लोग तो मैंने देखे हैं कि जो घर के खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके उसमें रहते हैं, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि इसके बिना भी आप दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, और आप हल्के जलाओ, चक्री है या छोटे अनार है या कुछ है। ये बड़े बड़े जो रैकेट चलाते हैं या ये, मैं थोड़ा सा ये पसंद नहीं करता, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तरीके से बनाओ। त्योहार हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और हर संदेश देते हैं। तो ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी जो दिवाली की धूम है वो हर जगह फैल चुकी है। लोग दिवाली को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद करते हैं, बच्चों के अंदर उत्साह होता है, बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, बेशक वो गरीब हो बेशक वो अमीर हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर पे दिवाली के दिन दीपक जले। तो आपके हिसाब से, जो आपने देखा होगा बहुत से कारोबारी ऐसे हैं जो जिनका कारोबार छोटा है पर उनकी जो उन्नति है वो बहुत बड़ी होती है। आपने देखा होगा अभी रोड साइड कितने ही लोग बैठे हैं, कितने ही कारोबारी लोग बैठे हैं दिए देकर। तो आपके हिसाब से उनको प्रमोट करना चाहिए कि जो फैंसी दुकानें आजकल हमारे देश में बनी हुई है, हमारे शहरों में बनी हुई है, जो इतने इतने महंगे दिए देते हैं, उनके पास जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा। ये जो आज ट्रेंड हो गया ना कि बड़ी दुकानें, फैंसी दुकानें और बड़े बड़े शोरूम में जाकर परचेज करते हैं, तो मैं आज हिंदुस्तानी के लिए एक अपील करूँगा कि एक ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है ना, इसको कृपया कम करो या बंद करो। आप ये कम करो। इससे हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो छोटे छोटे जो बेचारे कुम्हार हैं या जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, उनको बड़ा फर्क पड़ता है। उनसे कभी बात होती है तो वो कहते हैं सर हमारा बिजनेस ही ठंडा है। आगे आज से 10 साल पहले जो दिवाली थी वो आज नहीं रही। कुछ दीपावली हमारी फीकी इस वजह से हो गई है जब से ये कोविड आया है। कोरोना काल के बाद भी बहुत बिजनेस का फर्क पड़ा है। तो मैं चाहूँगा छोटे दुकानदारों का भी ख्याल रखो, सिर्फ बड़े बड़े शोरूमों में मत जाओ, छोटे दुकानदारों को भी सामान परचेज करो ताकि वो अपना घर गृहस्थी चलाएं। सर, इसके साथ ही बात करें धनतेरस की। धनतेरस के दिन हर नई चीज़ ले आई जाती है, बेशक वो सोना हो, बेशक वो हमारे घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हो। तो आपके हिसाब से ये जो शुभ दिन है, यही इसी दिन क्यों बोला जाता है कि आप अपने लिए नई चीज़ लेके आ सकते हैं? जी, जैसे अब धनतेरस है, धनतेरस में जो जिसकी जितनी हंसी या गुंजाइश होती है, जितनी पोजीशन है, कुछ लोग तो वो बर्तन परचेज करते हैं नए, कुछ लोग खिलौने लेके आते हैं बच्चों के लिए, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर, कुछ इस टाइप का। तो ठीक है, खुशी का माहौल होता है। अगर किसी को इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, तो खर्च करने चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल पे ही खर्च होते हैं। तो आप उसमें सेलिब्रेशन करो और अपने खुशियाँ मनाओ और परिवार को भी खुशियाँ दो। मैं दिल से कामना करता हूँ। सर, जिस तरीके से आज हमारा जो ये सेटअप है, आप कह सकते हैं ये सेटअप पे रही हम आज फील कर रहे हैं, हम आज खुले आम आसमान के नीचे घूम रहे हैं, हम एक ट्रेन में बैठे हैं। तो हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि ये जो मौका है, ये जो अवसर हमें नरेंद्र हरजाई जी ने दिया है, ये चीज़ समझने का, एक बात समझने का कि दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, उसको किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से उसका मायने बताना है। तो आपके हिसाब से सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना अच्छा मैसेज देते हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर कैसे है? ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा गॉड गिफ्ट है। सबसे ज़्यादा जो मेरे माताजी और पिताजी का आशीर्वाद है। मैं इतनी दुआएं मिलती हैं नरेंद्र हरजाई को, ये मैं बेटा ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे पास दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स लोग मुझे देते हैं दिल से, आत्मा से। अपने घर के मंदिर में बैठ के मुझे दुआएं देते हैं कि नरेंद्र हरजाई जी, हमारी तो शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत है, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऐसी दुआएं देते हैं कि ये।
तो मैं इतना भगवान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे माता पिता जी का शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और इतनी अच्छी परवरिश दी। और मैं चाहूँगा कि अपने माता पिता का, अपने भाइयों का और पति पत्नी का और अपने बच्चों का कभी निरादर मत करो। खुशियाँ तभी आपको मिल सकती हैं जब आपका परिवार खुश होगा। अगर परिवार खुश नहीं है तो आपका धन कमाया, आपका स्टेटस स्टैंडर्ड आधा अधूरा रहता है। सर, आप एक संयुक्त परिवार की ना मिसाल है, ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, आई थिंक वो बहुत लकी है कि उनको आप एज ए फैमिली मेंबर मिले हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से ऑडियंस को मैसेज दे रहे हैं और जिस तरीके से अवेयरनेस भी दे रहे हैं बच्चों के अंदर कि उनको अपने पेरेंट्स को किस तरीके से प्यार करना चाहिए और अपनी फैमिली को किस तरह प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वैसे जाते जाते मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बोलिए 2 लाइनें इस शुभ अवसर पर बच्चों के लिए। जी हाँ, जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे तो वैसे माता पिता के लिए 50 साल के हो जाए तब भी बच्चे ही रहते हैं, लेकिन जो खास तौर आज न्यूली मैरिड है, क्योंकि मुझे पता कि बिफोर मैरिज जब बच्चे अनमैरिड होते हैं तो सभी अपने माता पिता की, फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आज उनको पूछना चाहूँगा जो मैरिज के बाद, पत्नी आने के बाद अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को क्यों प्यार नहीं करते या कम प्यार करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप जितना अपनी पत्नी से प्यार करते हो, अपने माता पिता से, भाई से, परिवार से भी उतना प्यार करो, जीवन सफल हो जाएगा। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जीवन एक बार मिला है, अगला जीवन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा ये हमें बेटा कोई नहीं कह सकता, कोई साधु संत महात्मा गुरु जी कोई नहीं बता सकते कि अगला जन्म है या नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अपने माता पिता का, अपने परिवार में खुशियाँ दो, खुशियाँ लो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही इस चीज़ का। मैं बिल्कुल ये कहते हैं ना कि एक चीज़ को आपको बहुत खुशी होती है सुन के। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप जिस तरीके से फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और बल्कि ये सीख भी देते हैं कि आपको भी अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। आई थिंक ये हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको ये चीज़ इम्प्लीफाई करनी चाहिए और मैं आशा करती हूँ कि सर आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी हमारे अलग अलग टॉपिक्स पर। आज के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा परिवार, समाज, सोसाइटी और देश खुश रहे। हार्दिक शुभकामनाएं।